जी, हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। क्या डिस्कस करेंगे? रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं? अच्छा, बच्चों आपको पता है कि क्या होता है हमारे पास समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ना अचानक से आप सपोज़ बेध्यानी में हाथ बढ़ा रहे हो कोई चीज़ पकड़ने के लिए, लेकिन आपका हाथ वहाँ मौजूद किसी गर्म चीज़ को लग जाता है और फ़ौरन मिलीसेकंड से पहले अपना हाथ वापस खींच लेते हो। उसके बाद आपकी नज़र जाती है, आप देखते हो और पता चलता है कि फिर आपको पता चलता है कि क्या हुआ क्या है? ये कैसे हुआ? ये रिफ्लेक्स आर्क्स के थ्रू हुआ। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, ठीक है? इसी तरह चलते-चलते तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है चलते-चलते कि आपको कोई चीज़ चुभ जाती है और आप अचानक से पाँव पीछे खींच लेते हो। वो भी रिफ्लेक्स आर्क की वजह से हुआ और बाद में आपको देखते हो कि क्या चीज़ थी और कोई काँटा लगा है, नहीं लगा, मतलब बाद में आपका ध्यान सच में उस तरफ जाता है। इसी तरह बाज़ औक़ात आप बेध्यानी में खड़े होते हो और कोई आपको धक्का दे देता है पीछे से, लेकिन आप गिरते नहीं हो, आप सँभल जाते हो अपने आप और बाद में आप महसूस करते हो कि हुआ क्या है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जो सबकॉन्शियसली ही अपने आप हो जाती हैं, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू होती हैं और इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हमने आज वो पढ़ना है कि वो होता कैसे है। अब होता ये है कुछ कि हमारे पास रिसेप्टर्स था, कोई भी किस्म का रिसेप्टर, वो न्यूरॉन से इम्पल्स लेके जाते हैं। ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि क्या होता है नॉर्मली, वो बता रहा हूँ, रिफ्लेक्स आर्क नहीं भी बता रहा। वो ये जाता है जाकर यहाँ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना न्यूरॉन ख़त्म होते हैं, एंड करते हैं और यहाँ से फिर अपने पास इंटरन्यूरॉन कह लो, वो अराइज़ करते हैं, ठीक है? और वो इंटरन्यूरॉन क्या करते हैं, वो इंटरन्यूरॉन क्या करता है, वो इंटरन्यूरॉन यहाँ से अराइज़ करता है, वो जाता है दिमाग तक। दिमाग को जाके बताता है कि भाईजान ऐसी-ऐसी बात है, ये खबर आई है वहाँ से। और फिर दिमाग उस खबर को सुन के जो भी उसने रिस्पॉन्ड करना हो वो जाता है, जाके फिर दोबारा सिग्नल भेजता है इधर स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है? और यहाँ से फिर जो उन्होंने करवाना हो वो काम फिर यहाँ से जाके इधर करवाया जाता है टू द इफेक्ट। इस तरह मतलब मल्टीपल न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक ही सिग्नल को लेके जाके आने के लिए, ठीक है? ये तो हो गया नॉर्मल केस में। जो हम लोग सोच समझ के जो हम काम कर रहे होते हैं वो इस तरह होते हैं, दिमाग तक बात जाती है, फैसला होता है, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, समझते हैं, गुस्सा करते हैं, खुश होते हैं और उस तरह पे जो भी एक्शन लेते हैं, लाइक वो इस तरह एक कंट्रोल सिस्टम चलता है। अब इसी के अंदर अल्लाह पाक ने हमें इन चीज़ों से बचाने के लिए कि अगर हम लोग ये सोचने सोचने में लग जाते हैं तब तक तो हाथ जल जाता। तो इससे पहले कि दिमाग कुछ एक्शन ले, पहले ही कुछ काम हो गया कि हमने हाथ पैर पीछे खींच लिया उस पेनफुल स्टिमुलस से, ठीक है? और उसके बाद दिमाग ने अपनी उस चीज़ को मैनेज किया। वहाँ से भागना था वो भाग गया, या छुपना था कहीं तो छुप गया, या चीज़ को सँभालना था, आँख बंद करनी थी, जो भी करना था, वो बाद में हमने अपनी सोच के हिसाब से किया। लेकिन जो पहला एक्शन था ना वो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू हुआ। अब वो क्या होती है? अब उसको अगर मैं समझाऊँ तो इसको ज़रा हम लोग डिलीट करते हैं। अब देखें, हुआ कुछ यूँ कि इसी तरह एक नर अपना जो भी एक्शन था वो लेके गई, एक न्यूरॉन लेके गया रिसेप्टर से, उसने जाके स्पाइनल कॉर्ड तक गया और वहाँ क्या हुआ कि एक इंटर न्यूरॉन को जाके उसने सिंपल ये बात मतलब ट्रांसफ़र की, ठीक है? इंटर न्यूरॉन ने बात को देखा, जैसे ही उसे पता चला कि यार ये तो एक पेनफुल स्टिमुलस है, उसने दिमाग को भी भेजी बात, नो डाउट उसने दिमाग को भी उसने एक सिग्नल भेजा, लेकिन उसने साथ ही ना एक सिग्नल वापस भेज दिया टू द इफेक्टर, टू द मसल। इससे क्या हुआ कि जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके गया था ना अपने पास, ये वाला, फौरन दिमाग को बात पहुंचने से पहले ही वो इफेक्टर तक एक्शन पहुंच गई, भाई ये तो करो ना आप, बाकी आपको बताते हैं फिर क्या करना है। तो ये इसने कॉन्टैक्ट किया और इतनी ही देर में वो फिर दिमाग तक भी पहुंच गया और हमारे दिमाग ने भी चीज़ को समझ लिया, सूरत हाल को जायज़ा ले लिया और उसने उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया। लेकिन जो ये पाथवे है ना, ये वाला पाथवे, इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। ये एक आर्क बन रही है, रिफ्लेक्स आर्क। और जो एक्शन परफॉर्म हुआ उसे क्या कहेंगे?
रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। यही चीज़ हम बुक में देख लेते हैं, कोई मुश्किल बात थी इसमें? अच्छा जी। अब क्या कहते हैं, जो करंट का फ्लो होता है नर्वस सिस्टम में, रिसेप्टर न्यूरॉन्स और क्या कहते हैं ये इफेक्टर्स के थ्रू, वो रिफ्लेक्स आर्क से बड़ा इजीली स्टडी किया जा सकता है। रिफ्लेक्स आर्क है वो क्या कहते हैं, एक पैसेज ऑफ इम्पल्स है जिसे रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलंटरी एक्शन को कहते हैं। और डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, वो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन, जो काले रंग का मैंने बनाया था छोटा सा बीच में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और वहाँ से वापस मोटर न्यूरॉन, और वहाँ से इफेक्टर्स। बीच में कहीं ब्रेन आया नहीं ना, एसोसिएटिव न्यूरॉन या फिर इसी न्यूरॉन से घूम के बाद मोटर न्यूरॉन, और वहाँ सीधी फैक्टर्स। इतना सा लिखा है आपकी बुक में। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लिखे है, मैं आपको ये भी पढ़ के समझा देता हूँ। कुछ भी नहीं है, कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कौन सा, पहला आ गया सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। बस इसने ना असल में इफेक्टर जो है वो नहीं ऐड किया, तो रिसेप्टर ऐड नहीं किया। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपके न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स की एंडिंग्स जो होती हैं, वही एज़ अ रिसेप्टर काम कर रही होती हैं। तो मोस्टली जो पेन नर्व एंडिंग्स होती हैं ना, जिसको हम लोग नोसिसेप्टर्स कहते हैं, आपको अगर याद हो मैंने आपको पढ़ाया था, नोसिसेप्टर्स जो पेन के, वो फ्री नर्व एंडिंग्स ही होती हैं। एक्चुअली न्यूरॉन की बस एंडिंग्स को ही कहते हैं, वो ही रिसीव कर लेते हैं डायरेक्ट, किसी किसी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इसने पहला कंपोनेंट रखा है सेंसरी न्यूरॉन, जो कि ना अपना पेन सेंसिटिव एंडिंग्स होती हैं जिसकी, जिसको फ्री नर्व एंडिंग्स कहते हैं। और वो फाइबर लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आ गया एसोसिएशन न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। आपकी बुक में दिखाऊँ ना, तो ये काले रंग का बनाया हुआ है इधर। ये एसोसिएशन न्यूरॉन आएगा जो कि फिर स्टिमुलेट करेगा मोटर न्यूरॉन को कॉर्ड के अंदर, ठीक है। और उसका मोटर न्यूरॉन का जो एक्सोन है वो एक्शन पोटेंशियल लेता हुआ जाएगा मसल्स तक। चौथा कंपोनेंट आ गया मसल्स, और मसल्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बॉडी को विथड्रॉ कर लेंगे पेनफुल स्टिमुलस से, डैमेजिंग स्टिमुलस से दूर कर लेंगे। वो कहते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सिनेप्स बनाएगा एसोसिएशन न्यूरॉन के साथ, ये तो बात पहले भी उसने बता दी। लेकिन जो अच्छा, उसने ये कहा है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, वो ना सिर्फ एसोसिएशन के साथ बनाएगा बल्कि ब्रेन के भी भेज देगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, ये बात भी ठीक है। ठीक है, तो वो सिग्नल भेज देगा ब्रेन को, ताकि फिर हम लोग ब्रेन को डेंजर के हवाले से इन्फॉर्म करेगा कि भाईजान देखो, यहाँ तो दवाई फिरी पड़ी है। अच्छा जी, यहाँ तक अपनी रिफ्लेक्स आर्क भी खत्म होगी। अगला टॉपिक आ गया नर्व इम्पल्स। इसको ना नेक्स्ट ही शुरू करते हैं।